कहते हैं भगवान का नाम हम जैसे भी लेते हैं ना, हमारा कल्याण ही होता है। दुनिया में एक ऐसी ही चीज़ है जो है नाम जप। हम जैसे भी जिस अवस्था में भगवान का नाम ले तो हमारा मंगल सुनिश्चित है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मैं आज आप लोगों को एक औरत जो श्री कृष्ण के नाम दिन रात जाप करती थी, उनके बारे में मैं बताती हूँ। आप ध्यान से सुनना। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। वो दिन रात भगवान का नाम स्मरण कर रही थी, उनके भजन कीर्तन कर रही थी और बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बस दिन रात महामंत्र जो है उसकी जाप कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा जो था वो घर के छत के ऊपर खेल रहा था और खेलते खेलते वो छत से नीचे गिर पड़ा। फिर वो जो आवाज़ आई, वो तो काम कर रही थी ना, उसको ये जब आवाज़ आई, लोग इकट्ठे हो चुके थे मोहल्ले में। फिर ये जो आवाज़ आई, ये आवाज़ सुनकर वो दौड़ गई। वो दौड़ती दौड़ती जाके बाहर देखा तो अपने खून से लथपथ बेटा है। तो उसको देखकर सीधा गोद में उठाकर वह बदहवा सी दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उल्हाना देती रही। दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर कान्हा तू मेरे पुत्र के ऐसा कष्ट देता है, क्यों दिया ऐसे मेरे पुत्र को कष्ट, क्यों दिया। इस उधेड़बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। वो ये सब सोच रही थी। फिर ये सोचते सोचते जब वो जा रही थी बस डॉक्टर का क्लिनिक, तब आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ है, यह घाव भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य का स्मरण कर सिहर जाता था। इसीलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को बार बार चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात उनके नाम का स्मरण करता हूँ। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अब उसकी सत्ता पर, ईश्वर की सत्ता पर वो कैसे विश्वास करे। वो बहुत गुस्से में थी। और वो जब घर आई, घर आते ही अपने बेटे को अपने बेड पे सुला दिया और फिर दौड़ के अपने मंदिर तक आई और मंदिर में पट लगा दी कि आज से कान्हा तेरा पूजा सिमरन सब कुछ बंद। मैं तुम्हारी नाम स्मरण करती हूँ, इसीलिए तू आज मेरे बेटे को इतना दुख दर्द दिया, तो आज से मैं तुम्हें कभी नहीं पूजा करूँगी, कभी नहीं तुम्हारा नाम मेरे मुंह से निकलेगी। ये बोलकर वो अभिमान करके वहाँ से चली गई और फिर अपने काम करने लगी। फिर कुछ समय के बाद वो जब अपने बेटे को खिला रही थी, तब भगवान की लीला तो देखिए। उसी दिन वो जब अपने बेटे को खिला रही थी ना, तब टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। ये प्रवचन देखते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो दिन भर वो जो घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने, पूरा घटनाक्रम जो भी था उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब उसके सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था और वहाँ पाइप के एक दिन पहले हटाई पाइप जो थी वह वो एक दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो मेरे बेटे को ज़्यादा चोट लग सकती थी। फिर इसी चिंता में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण आया कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी पानी भी नहीं उठा सकती थी, पानी तो छोड़ो एक बाल्टी भी मैं नहीं उठा सकती थी, लेकिन 22-23 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौने किलोमीटर दौड़ दौड़ के डॉक्टर के क्लिनिक तक मैं कैसे गई। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण आया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे।
जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करके उनके मन में सारे संशय जो था वो दूर हो गए और वो जल्दी से दौड़ के घर के मंदिर में जाकर कृष्ण को प्रणाम किया और पट खोल दी और ये फिर कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जप करने लगी और फिर रो रो के यही बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे कान्हा। उसे लगा कि ये सब सुन के श्री कृष्ण का जो विग्रह था मानो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। हाँ दोस्तों, अगर भगवान पे आपको विश्वास है तो कोई भी परिस्थिति हो वो आपको ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको दुख से पार जरूर ले जाएंगे। हरे कृष्णा।